गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास टेंथ साइंस साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर की बात करेंगे बेटा, जो आपके बोर्ड में एवरी ईयर्स पूछा जाता है। ये एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। और उस लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है बेटा ब्लीचिंग पाउडर के विषय में। किसके विषय में बेटा? ब्लीचिंग पाउडर के विषय में आपसे वहाँ पूछा जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर के विषय में जो क्वेश्चन आता है वो सीधे आपका बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दीजिए, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज, इतना आपसे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं बेटा। इससे पहले वो लोग जो अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग बेटा 7880960882 इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट तीनों लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको वहाँ से शेयर कर दूंगा, जिससे जा करके आप उसको ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपके स्टडी से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट नोट्स मैं शेयर करता रहता हूँ, जिसको आपके लिए स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोर्ड में आपका लिख के आएगा बेटा कि राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आल्सो यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कि आपको पहले बताना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन को बताना है बेटा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को बताना है एंड उसके यूजेस को लिखना है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को लिखने का स्टार्टअप करें तो जिस सेटअप में मैंने लिखा है इस सेट में आप लिखने की कोशिश करें। इससे कॉपी में एक अलग ही इंटरेक्शन एग्जामिनर का पड़ता है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बेटा केमिकल नेम्स। तो इसका केमिकल नेम जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको याद रखना बेटा कि जो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नेम होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पहली जानकारी आपको ये होनी चाहिए। दूसरी बेटा बात की जाए मोलिकुलर फार्मूला की। किसकी बात की जाए बेटा? मोलिकुलर फार्मूला की। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है बेटा? मोलिकुलर फार्मूला याद रखना CaOCl2 होता है। अगर बात की जाए भैया मोलिकुलर, अच्छा फार्मूला लिख गया, सॉरी यहाँ पे वेट लिख लेना, यहाँ पे काट करके क्या लिख लेना बेटा? मोलिकुलर वेट। अगर हम बात करें बेटा मोलिकुलर वेट की तो वो होता है 127 ग्राम पर मोल। कितना होता है बेटा? मोलिकुलर वेट जो ब्लीचिंग पाउडर का है वो आपका होता है 127 ग्राम पर मोल। अगर हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर की, अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की कि ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए बेटा, CaOCl और एक Cl इधर, ये ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन मेथड कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो प्रिपेयर करने का एक सिंपल सा तरीका होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैक्ड लाइम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्लैक्ड लाइम में, किसमें बेटा? स्लैक्ड लाइम में क्लोरीन गैस को पास करते हैं। किसको पास करते हैं बेटा? क्लोरीन गैस को। तो वहाँ से हमको ब्लीचिंग पाउडर फार्म आउट हो जाता है। ये आपका स्लैक्ड लाइम का फार्मूला है CaOH का होल टॉइस बेटा। इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन गैस से करा दी। किससे करा दी? क्लोरीन गैस से एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आपका बन गया बेटा ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। यहाँ से आपका क्या प्रिपेयर हो गया बेटा? ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है फार्मूला बेटा? CaOCl2। तो यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर हो गया और साथ में वाटर का प्रिपरेशन हो गई। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं बेटा। अब बात की जाए बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात की जाए बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा अगर हम कलर के विषय में बात की जाए, किसके विषय में बेटा? कलर के विषय में। तो येलोविश व्हाइट पाउडर, ये येलोविश व्हाइट पाउडर होता है, हल्का सा येलो कलर का व्हाइट पाउडर होता है। अगर बात की जाए बेटा स्मेल की, किसकी बात की जाए बेटा? स्मेल की। तो गिवन स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। इसकी जो स्मेल होती है बेटा क्लोरीन की जैसे इसकी स्मेल होती है। अगर हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी की, किसकी बात करते हैं बेटा? सोल्युबिलिटी की। तो इट डिजॉल्वेस इन वाटर गिविंग आ मिल्की सोल्यूशन। ये क्या है? जब भी हम लोग बेटा ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, किस में डिजॉल्व करते हैं? वाटर में। तो वहाँ से हमको मिल्की सोल्यूशन मिल जाता है, हल्का व्हाइट कलर का आपको सोल्यूशन मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अनरिएक्टेंट लाइम। और उसमें कुछ जो आपका ब्लीचिंग पाउडर आपने डाला है लाइम जो होता है वो क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है, यानी कि अनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल और वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होता है, थोड़ा सा लाइम जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है।
अगर बात की जाए बेटा केमिकल प्रॉपर्टी की, किसकी बात की जाए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी की, तो हम सबसे पहले देखेंगे बेटा एक्शन ऑफ एयर, एयर के साथ इसका क्या रिएक्शन होती है बेटा। तो व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब हम लोग बेटा ब्लीचिंग पाउडर को एक्सपोज करते हैं एयर में, इट गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन, तो ये आपका क्लोरीन गैस की स्मेल हमको देने लगता है, किसकी बेटा, क्लोरीन गैस से, कि बिकॉज CO2 प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि हमें पता है कि जो एयर होती है उसमें CO2 प्रेजेंट होती है, रिएक्ट बिट टू फार्म, अब वही जो CO2 एयर में प्रेजेंट है उस CO2 से ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है और वहां से बना देता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस, कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस, और यही क्लोरीन गैस हमको स्मेल देती है, कैसी बेटा, क्लोरीन स्मेल देती है। तो आपका यहाँ से हो गया बेटा ब्लीचिंग पाउडर, CO2 गैस यानी कि जो आपकी एयर से लाई गई है, ठीक है बेटा, और यहाँ से जब इनकी रिएक्शन होती है तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन जाता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बन जाएगा Cl2, साथ में क्या बन जाएगा बेटा, Cl2, तो कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिसका नाम ना पता हो तो नाम आप लिख लिया करो बेटा, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है बेटा क्लोरीन गैस। ये हो गई फर्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करते हैं बेटा सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की, तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी आपकी कहती है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अगर हम रिएक्शन कराएं बेटा किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तब क्या होगा बेटा, when bleaching powder is treated with an excess of dilute acid, जब हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कराते हैं एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के एक्सेस में, किसके, जैसे आपका लाइक HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इस तरह की डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में जब हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कराते हैं तो ऑल द क्लोरीन प्रेजेंट इन द लिबरेट, तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर में जितनी भी क्लोरीन आपकी प्रेजेंट होती है वो लिबरेट हो जाती है, ब्लीचिंग पाउडर में जितनी भी क्लोरीन आपकी प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाती है बेटा, लिबरेट हो जाती है। दिस क्लोरीन ब्लीचेस द क्लॉथ, और इसी जो क्लोरीन लिबरेट होती है इस प्रोसेस से, इसी क्लोरीन का यूज हम करते हैं ब्लीचेस ऑफ क्लॉथ में, कपड़ों को ब्लीच करने में हम इसका यूज करते हैं। अगर हम रिएक्शन की बात करें बेटा, तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, तो वहाँ से हमको कैल्शियम क्लोराइड, वाटर तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इसी तरह से जब हम बेटा ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो वहाँ से कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड क्लोरीन गैस आर फाउंड, ठीक है बेटा, ये आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, और केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, फिजिकल हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा यूजेस की, क्योंकि हमसे यूज भी पूछा था। तो यूजेस में बेटा फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है वो यूज होता है बेटा कॉटन लाइन्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के यूज में आता है। फॉर बेकिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री में वुड को पल्प करने में भी इसका यूज किया जाता है बेटा। सेकंड अगर हम इसका यूज देखें बेटा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट मैनी केमिकल इंडस्ट्री, अब हम क्यों कई केमिकल इंडस्ट्री में हम इस जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करते हैं। थर्ड की अगर बात करते हैं, फॉर डिस इनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री टू जर्म, हम लोग क्या करते हैं बेटा ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज करते हैं। आज के प्रेजेंट टाइम में हम इसका यूज नहीं करते, अब तो काफ़ी नए प्रोसेस हमारे पास आ गए हैं, लेकिन जो आपका पुराना समय था उस समय जो हम लोग जर्म्स को वाटर से रिमूव करने के लिए वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते थे। तो ये बेटा इसका पूरा आपका सोल्यूशन है। बोर्ड में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको लिख के प्रोवाइड कराया है, आपको इसको लिखना है। और अगर आप इसको इसी तरह से लिखते हैं और इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो बोर्ड में इस क्वेश्चन के आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। जब भी आपके बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा, लॉन्ग आंसर में पूछा और ऐसे ही तीनों चीज़ें पूछा है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस, तो आपको मैंने पूरा विथ सीक्वेंस लिख के दिखा दिया है कि किस तरह से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।